नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी तरफ से आप सबके लिए एक प्रयास चल रहा है एसएससी जीडी 2022 जिसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी माह में हुई थी। उसके पेपर जो हुए थे आपके शिफ्ट वाइज हुए थे पेपर, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज मैं आप सबके लिए 6 फरवरी शिफ्ट नंबर 4 का पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का बेलन का आयतन कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 11 × 11, एच कितना हो गया 21 हो गया। एच कितना हो गया 21। तो इसको डायरेक्ट रखिए, फॉर्मूला रखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इतना नहीं करना है। देखिए 7 से गया 3 बार, 7 से गया 3 बार, ये 3 और ये कितना हो गया 66 हो गया। कितना हो गया 66। 11 का गुणा कर लिया, कितना हो गया 121 × 66। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7। यही फिर सेम उतार लिया, 6 2 7 कितना हो गया 6, 6 और 2 8, 7 और 2 9 और ये रह गया 7। कितना 7986। कितना आयतन है 7986 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे साथियों। आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है 3:2 है। और क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। लेकिन ये L इंटू बी किस में, रेशियो में है, चेंजेबल होता है। मैं इसको ऐसे 6:4 भी लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिखता हूँ 6:4, 2 का गुणा कर दिया। मैं इसमें 3 का गुणा कर लूँ 9:8, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। 3 का गुणा करने पे, सॉरी 3 का गुणा करने पे क्या लिख सकता हूँ 9:6, कुछ भी लिख लूँ। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इसमें एक रेशियो लिख लेते हैं। तो मैंने कहा रेशियो कितना है, अनुपात हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना गया 150। ये कितना 3 दूनी 6, तो ये 6 चला जाएगा कितनी बार 25, 6 क्या होते हैं 150 होते हैं 25 बार। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो हमसे पूछा है आयत का परिमाप क्या है। आयत का परिमाप क्या है 2 × L + B, मतलब दोनों को सम करो कितना होगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10। तो 10x की वैल्यू पूछिए, क्या पूछे 10x की वैल्यू पूछिए। कितना होगा 10 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत मेरे साथियों, कोई डाउट इसमें, आगे समझने अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखा है ऐसे 2L + B, मैंने इसको डायरेक्ट लिखना सिखाया आपको। क्लियर है, आगे समझने चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 100 रुपए की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या है, बराबर हो सकता है। क्या कहा है, बराबर हो सकता है। मैंने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, उस पर छूट मिल गई कितनी 20% मिल रहा है, ऐसे लिख लीजिए। दूसरी वस्तु की मान लीजिए x2 है, छूट मिल गई कितनी 75/100। कोई दिक्कत, 100 से 100 गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, 5 से गया, ये 5 से कितनी बार चला गया 15 बार, 5 से कितनी बार चला गया 16 बार। तो ये हो गया x1 कितना है, x1 है आपके पास 15 और x2 कितना है, ये x2 है आपके पास 16। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, ये चीज़ क्लियर है। अब समझिए हमें पूछा अंकित मूल्य क्या हो सकते हैं, इसमें से चेक करना अंकित मूल्य। S1 यहाँ चला गया 15 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 15 16 पंजे 80। कोई डाउट। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बन सकता है, ये है 100 रुपये, ये है 80 रुपये। चेक करिए, चेक करिए कैसे चेक करें, हमें इसको 100 रुपये बनाना है। इसको चेक करिए जरा, 20 की छूट और 20 की 25 की छूट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या हो सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा x रुपये की वैल्यू आ गई 15, इसकी वैल्यू आ गई 16 और दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर है, तो 15। अब देखिए हाँ ऐसे कर लीजिए, देखिए इसमें से 15 रुपये कम करिए, इसमें से 15 रुपये कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 85 रुपये, है ना। इसमें 15 रुपये ऐड करके देखिए जरा, तो इससे भी नहीं हो रहा, इस तरीके से भी नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं विकल्प से। मैंने कहा आपके पास 100 है, आपके पास 100 है, 20% की छूट हो गई तो कितना बन गया 80 रुपये, ठीक है। अब लीजिए 80 को लीजिए, 20% की छूट बना, 25% की छूट बनाइए, 25% की छूट बनाइए, ये रह गया आपके पास कितना 75। कितना हो गया 2 0 से 2 0, 25 से चला गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, 4 से चला गया 2 बार, कितना आ गया 3 दूनी 6। यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना। फिर समझो 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, है ना।
4 से ये हो गया। ऐसा भी कोई दिक्कत, ऐसी तो दिक्कत आ ही रही है, फिर भी इसमें कहीं डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं क्या है दिक्कत इसमें। एक वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है। चलिए कोई नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए। देखो मैं कहूँ एक वस्तु पर छूट दे रही है, देखिए मैं आपसे कहूँ 20% की छूट दे रहा है, तो मैंने इसको 20% ही लिख लिया, और दूसरे को कितना 25%। तो बताओ M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 25 और M2 की वैल्यू कितनी है 20 है। तो मैंने कहा इसको बनाना है, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, 5 से 4 से यहाँ कर दिया, 4 से यहाँ बन गया, कितना बन गया 100 रुपये और 80 रुपये। इसको इस तरह से कर लीजिए डायरेक्ट। ये चीज़ क्लियर है, माइंड का खेल है, कब माइंड पे क्लिक हो जाए तुरंत, ठीक है ना। आगे समझने चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। 20 पुरुष एक काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 24 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में समाप्त करती हैं। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, देखिए 5 से ये 5 गया, 4 से गया 6 बार, 4 से गया 5 बार। तो बताओ M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 6 और W की वैल्यू है कितनी 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई दिक्कत। अगर आप 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए, अब बस बात वही है, देखिए हमारे पास 20 है, M कितने हैं, M है 6 इंटू 5 दिन, किससे करवाना, 30 पुरुष से। 30 पुरुष का मतलब 6 तिया 18, 6 तिया 18 180। 12 महिला का मतलब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो टोटल हो गया 20 गुणा 6 गुणा 5। तो बताओ 180 प्लस 60 कितने होते हैं, 240। कितना होता है 240, 0 से 0 गया, 2 से गया 12 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझे, 6 से कितनी बार गया 2 बार, और 2 से कितनी बार गया 2.5 बार, तो कितना आंसर आ गया 2.5 दिन। कितना आ गया 2.5 दिन आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। आगे समझने चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से ऋण लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में इतना भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने कितने ऋण लिया था। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो 2 वर्ष के अंत में है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। ये तो होता है, मतलब लाभ प्रॉफिट हो जाएगा कितना 21/20 का, 2 साल के लिए 21/20। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो तरीका सही है। भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, ये ऋण चुकाया है मतलब मूलधन नहीं पता हमें कितना है, 21/100, तो 21/20, 21/20 कितना दे रखा बराबर में 705, फिर 600। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, अब देखो 7 से गया, 7 एकम 7, ठीक है ना, 7 अट्टे 56, 7 अट्टे 56, 2 0 और, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझने, कोई दिक्कत, ये 7 से चला गया 3 बार, देखिए 3 से चला जाएगा, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 18, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 से चला जाए, फिर 3 से गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 से गया 7 बार, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे समझने, कोई डाउट इसमें, देखिए 3 7 से चला जाएगा, 7, देखिए 7 से गया, हाँ 7 एकम 7 और 7 6 42, 16 7 कितने 112, और ये कितना है 6, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, और 16 गुणा 4 कितना 64 होगा, कितना 64, 1 2 1 2 1 2 1 2, कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं आपके पास ऑलरेडी। तो बताओ मूलधन कितना का 64,000 का मूलधन होगा, क्लियर है। आगे समझने, कोई डाउट इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी के वेतन का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, दोनों देखिए अनुपात है 4:5, व्यय का अनुपात है 5:6। कितना बचा रहे हैं ये 200 रुपये, ये कितना बचा रहे हैं 300 रुपये। तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी में। तो 6 चौक 24, 5 25, ये कितना आ जाएगा 1200, ये कितना आ गया 1500। देखिए इसका रेशियो कितना हो गया 300, इसका रेशियो कितना होगा 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 300। बताओ यहाँ तो कोई डाउट, ये तो हर कोई जानता है इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा ए का वेतन, ए का वेतन तो ये है, तो वेतन कितना गया 4 गुणा 3, कितना आ गया 1200 रुपये ए का वेतन आ गया। किसका आ गया, ए का वेतन आ गया कितना 1200 रुपये। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन में 7 है, ए बी और सी एक कार्य को 4 दिन, बी 8 दिन, सी 16 दिन। तो बताओ इफिशियंसी इनके टोटल वर्क कितना आ गया, 16 आ गए। इफिशियंसी आ गई 4 से 4, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। यदि तीनों बारी बारी से काम करते हैं, ए कर रहा है पहले, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, मतलब क्या कह रहे हैं, 3 दिनों में किया गया काम कितना है, ये तो है। अब कह रहा है और इसी क्रम में कार्य पूरा होता है तो दिनों की संख्या ज्ञात की जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया है। कितना, 16 का 175% निकाल लीजिए। 25 से गया 7 बार, 25 से गया 4 बार, 4 से गया 4 बार, तो कितना काम है हमारे पास है 28 काम है। कितना काम है, 28 काम। अब करवाना ये काम किससे, 3 दिनों में किया गया काम, 3 दिनों में किया गया काम कितना, 27, कितना है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 27 काम हो रहा है। तो बताओ कितना काम करवाना है, 28 काम करवाना है। तो मैं कितने को गुणा कर दूं, मैं काम गुणा कर दूं 4 का, तो ये बन गया 28 काम। कितने में, 4 का यहाँ कर दिया, कितने में, 12 दिन में। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है आगे समझने, क्वेश्चन कैसे करना है ये क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है, यदि एक स्कूल में लड़के और लड़कियां 7:11 में हैं, 11 है, यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं, तो टोटल कितने हैं, ये टोटल है 18। क्यों, टोटल क्लास किससे मिलकर बनती है, बॉयज प्लस गर्ल्स से, तो टोटल कितना का 18 है, एक की वैल्यू कोई 3420/18। कोई दिक्कत, तो स्कूल में कितनी लड़कियां, लड़कियां कितनी है 11, लड़कियां कितनी है 11, ये तो पूछा है। कोई डाउट इसमें, चलिए 18 से डिवाइड करते हैं, 18 एकम 18, कितना रह गया 16, 18 से गया 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये कितनी बार चला गया, ये चला गया 9 बार। 18 नम्मा कितने होते हैं बताइए जल्दी, 18 नम्मा 162। तो अब बताओ 11 गुणा 9 है, ये हो गया 9, 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2090। क्लियर है ये चीज़। कितनी है लड़कियां, 2090 लड़कियां हैं। किसमें क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है, 2090। कोई डाउट है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत ये है सब 5%, तो एकल वृद्धि तो कुछ नहीं है, 5 + 5 - 5 गुणा 5/100, तो कितना आ गया 10। अच्छा एकल वृद्धि है ना, अच्छा वृद्धि है तो ये छूट है ही नहीं, ये तो 25/100 कितना आ गया 10.25। क्या आ गया 10.25। क्लियर है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इसने दे रखा है वृद्धि, इसने क्या दे रखा है आपको, वृद्धि दे रखी है, ना कि छूट दे रखी। अगर छूट देता तो क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते, लेकिन ये क्या है, वृद्धि है। वृद्धि मतलब a + b + ab/100। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 10,000 रुपए के बिल के लिए 30% की छूट और 22% और 8% की 2 क्रमिक छूट। पहले तो इनकी एक एकल छूट निकाल लो, कितनी बनी, देखिए 22 + 8 - 22 गुणा 8/100, ये तो है। ये कितना हो गया 22 और 8 हो गया 30, माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया, ये हो गया 1.76, ये तो हो गया। तो 30 में से 1.76 चले गए तो कितने बचे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 1 गया 8, तो कितना गए 28.24। ये तो है। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है, 30 में से फिर माइनस करिए, 30 में से ये माइनस कर लिए, तो बताओ 30 में से जब मैं माइनस करूँगा तो बचेगा कितना, खुद सोचो बचेगा कितना, यही तो बचा 1.73, 1.76 हो है। 30 तो ऑलरेडी, इसको मैं माइनस कर दूं इसमें से तो बचा कितना 1.76। तो बस 1000 का, एक है नहीं 10,000 का कितना निकाल लूँ, 1.76% निकाल लूँ। 2 जीरो से 2 जीरो आ गई, कितना 10,000 से 10,000 कट गया, कितना आंसर आ गया 176 आंसर आ गया। कोई डाउट ही नहीं आया, हमें ये मतलब ही नहीं रहता करने का। क्यों, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी 30% है, 30 से तो 30 चला गया, माइनस करने पे पॉजिटिव अपने आप हो ही गया, माइनस क्या होता है प्लस होता है। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन करिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक व्यापारी 2 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 26 केजी अपरिकृष्ट नमक को 3.60 प्रति केजी मूल्य वाले 30 केजी पर अपरिकृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह उस पुस्तक को 3 रुपये प्रति केजी मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देख क्वेश्चन समझ में आया क्या है ये क्वेश्चन।
अब पास क्वेश्चन क्या है, ये मैं इसको कहूँगा एक तरह से एलिगेशन। क्या है ये क्वेश्चन? एलिगेशन को समझिए जरा, क्या है क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं है, हमें एलिगेशन लेके चलना है। मैं कहूँ आपसे 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 26 केजी कितना पड़ा? 52 रुपये का, ये तो पड़ा। मैं कहूँ आपसे 3.6 के हिसाब से 30 केजी, 3.6 के हिसाब से, एक आ गया 0, ये कट गया, 6 3 18, 3 3 9, कितना हो गया? 108। कितना हो गया? 108। इसको जोड़ लीजिए, 8 और 2 हो गया 10 और ये 6 160, मतलब कितना हो गया? ये हो गया आपके पास कितना? 160। ये क्या है आपका? ये है आपका मिलाता है, मतलब ये क्या है? सीपी है। अब कह रहा है 3 रुपये प्रति केजी मूल्य पर बेचता है, तो टोटल कितना है? टोटल है 26 और ये है 30, टोटल कितना बेच रहा है? 56 किलो बेच रहा है। तो बताओ एसपी कितना हो गया? 56 गुणा 3 के साथ, 6 3 18, 5 से 15 और 1 16, मतलब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मैं पता चल गया क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना? 8 का किस पे? 116 पे, गुणा 100। 0 से 0 गया, 8 से गया 2 बार, 2 से चला गया कितनी बार? 5 बार। तो आंसर कितना गया? 5% आंसर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? 11 का क्या आंसर है? 11 का है इसमें फर्स्ट। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है, तो मैं कहूंगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? बताइए जल्दी, सोचिए। n+1/2। मैं कहूं n प्राकृतिक, n प्रथम संख्याओं का औसत कितना होता है? ये होता है n+1/2। कितनी संख्या है? 5 है, तो मैंने लिखा 5 + 1/2, कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग है। अब क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए फॉर्मूला क्या था? पूर्ण वर्ग के लिए बताइए, n × n+1, फिर 2n+1। क्या पूछा हमसे? औसत पूछा, तो n हटा दो, क्योंकि n तो हमारी संख्या है। n हम हटा देंगे तो n हमारी क्या है? संख्या है। बटे में कितना? 1/6। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये चीज़? अच्छे से क्लियर। n कितने हमारे पास? यहाँ भी n कितने? 5 है, तो 1/6 गुणा 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 6 से 6 कटेगा, कितना आ गया? 11 आ गया। कह रहा है इन दोनों a और b का क्या पूछा? औसत पूछा। ये क्या थी? ये थी आपके पास b। ये क्या थी आपके पास? ये थी आपके पास b, ये थी आपके पास a। इन दोनों का औसत कितना है? 11 + 3/2, कितना गया? 14/2, बराबर कितना गया? 7 आंसर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 रुपये प्रति केजी और 27 रुपये प्रति केजी वाले दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखो कुछ नहीं है, 18 और 27, मिश्रण कितना है? 25 का है। तो बताओ 27 में से 25 गए तो कितने बचे? 2 बचे, और 25 में से 18 गए तो कितने बचे? 7 बचे। तो अनुपात किस अनुपात में मिला रहे हैं? 2 अनुपात में 7। कोई दिक्कत तो नहीं? डेविएशन मेथड क्लियर है, ये आगे समझने एलिगेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रम से इतना 10 मीटर और 21 मीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रखना है। क्या रखना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रखना है। कितना होता है बताइए जल्दी? 2πRh। कितना होता है? 2πRh। 2 पाई, देखिए 2 पाई की वैल्यू है 22/7। आर कितना है? देखिए व्यास दे रखा है 10, तो ये हो गया आधा। h कितना है? 21। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट इसमें? अब कह रहा है प्रति वर्ग मीटर दर से इसका पुताई कर रहा है, तो लागत कितनी है? ये क्या है? प्रति वर्ग ही तो है, इसलिए मैं 8 से ना गुणा कर दूं डायरेक्ट। बताओ कोई दिक्कत आ जाएगी मेरे पास? क्यों इसको लाइन को बढ़ाऊं कि पहले मैं सॉल्व करूं फिर 8 का और मल्टीप्लाई करूं? कोई मतलब नहीं है। इतना तो हमें निकल गया, 8 का मल्टीप्लाई करने से क्या है? टोटल रुपये आ जाएंगे। ये तो है, टोटल रुपये आ जाएंगे। देखिए 7 से कितनी बार गया? 7 से गया 3 बार। कितना हो गया? 5 दूनी 10 और ये हो गया 66, 660 गुणा 8, तो ये हो गया 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 4 कितना हो गया? 52। बताओ कितना आंसर आ गया? 5280। दो डायरेक्ट करना सीखो, एक लाइन में लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया इसमें।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा। देखो 1 लीटर की वैल्यू दे रखा है कितना, 25 रुपए, तो 25 की कितनी हो गई, 625 हो गई, तो सीपी कितनी हो गई, 625। अब इसमें क्या करा, 5 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। कितना आ गया, 30 लीटर। मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, क्रय मूल्य मतलब 25 पे ही बेच दिया, तो बताओ कितने पे हो गया, 725 पे। तो पूछा है व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताओ कितना लाभ कमा रहा हूं, 100 का, किस पे, 625 पे, इनटू 100। 25 से गया 25 बार, 25 से गया 4 बार, है ना, क्लियर है? 25 से कितनी बार गया, 4 बार, तो कितना आ गया, 4 चौक 16, कितना आ गया, 4 चौक 16। अभी समझो, ये यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा देखो, जब 5 लीटर में मिलाऊंगा तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, इस चीज़ को तो ध्यान दे लो। 5 लीटर जब मैं पानी मिलाऊंगा तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं होता। इस चीज़ को मैं अगर समझाऊँ अच्छे से, अब समझो इस चीज़ को, अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 25 प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदता है। जब दूध खरीदा 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625। ये आ गया सीपी, ये तो है। फिर कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब टोटल क्वांटिटी हो गई 30 की। बात वही है, 25 दिया 75। व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत 5, फिर क्रय मूल्य पर बेच दिया। अच्छा 30 को, इस 30 को किस पे बेचा है, इस 30 को बेचा है आपको किस पे, क्रय मूल्य पे, मतलब किस पे बेचा है, 625 रुपए पे बेचा है। अब समझो बेचने का तरीका क्या है, उसने प्रॉफिट कमाया है कितने का, 5 का। प्रॉफिट कितने का कमाया, 5 लीटर का प्रॉफिट कमाया, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 लीटर का प्रॉफिट कमा लिया उसने। कैसे कमा लिया, बेचा उतने पे ही है, बेचा 625 पे। 1 लीटर की वैल्यू तो हमें पता है 25, तो 5 लीटर की वैल्यू कितनी है, 125 रुपये। तो हमें ये भी पता चल गया कितना रुपये है, 125 रुपये है। कितना रुपये है, 125 रुपये। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझ लें। अब किस पे है, 625 पे, देखिए किस पे, 625 रुपये पे तो कमा रहा है, इंटू 100। तो हमें पता चल गया 25 से गया 25 बार, 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, तो कितना प्रॉफिट कमा ले, 20% का प्रॉफिट कमा। हमें बस ये ध्यान देना था, हमें पूरा एक तो मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि माइंड में सेट करना है पानी का तो कोई भी मूल्य नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर है? तो ये भी हटा दो, जब 30 का कोई मतलब ही नहीं रहा ना 126 का। हमें पता है 5 को किस पे बेचा है, 25 रुपये पे बेचा, मतलब कितना लाभ कमा रहा है, लाभ कमाया कितना, 125 का। किस पे कमाया, 625 पे कमाया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, तो कितना आंसर आ गया, 20% का लाभ। आगे समझने, चलिए अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, एक धनराशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। कोई डाउट तो नहीं है, 20% है। अभी मैंने आपको कई बार समझाया 20% है, अगर ये 2 साल के लिए रेट होगी तो बताओ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, कितना आ जाएगा, 44%। तो पता चल गया कितना प्रतिशत है, 44%। कोई डाउट? अब क्या करा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से ली जाए, अब बताओ अर्धवार्षिक रूप से लूंगा तो अब साल कितने हुई, 4 साल, लेकिन दर कितनी हुई, आधी हुई 10%। तो बताओ 10% से 10%, सीख लो एक चीज अच्छे से, ये कितना बनाएगा 2 साल के लिए, 10 और 1 21, तो कितना बनाया 20 और 1 21। ये भी कितना बनाया 20 और 1 21। अब 2 साल के लिए कितना बनाया 21 + 21 + 441/100, तो कितना आ गया, ये हो गया 42 + 4.41, ये हो गया 46.41। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया मैंने, 2.41 रुपये। मैंने 2.41% मैंने वैल्यू ज़्यादा कमाई, जो कितनी है 3133 रुपये है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3133/2.41। बताओ कोई डाउट? धनराशि पूछिए, धनराशि क्या होती है, 100% होती है। धनराशि क्या होती है, 100% होती है। चलिए
पॉइंट से हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 2 जीरो और। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दो 441 से ये चला गया कितनी बार? 13 बार। कितनी बार चला गया? 13 बार। तो आंसर कितना है? 13 है। 2 जीरो और 2 जीरो। कोई डाउट है इसमें? ये आपको आना चाहिए तुरंत। कितनी बार जाएगा? क्लियर है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। क्वेश्चन का एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी चाल की औसत चाल कितनी है? कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ औसत चाल बराबर क्या होता है? बताइए जल्दी। औसत चाल अगर मैं निकालूं, एक ही क्या है? 50 किलोमीटर ही है, ये भी क्या है? 50 किलोमीटर। तो हमें पता है 2x1 मल्टीप्लाई x2 बटे x1 प्लस x2 औसत चाल। औसत चाल कितनी है? 30 है। मैं इसको ऐसे लिखूं, हमें नहीं पता इसके लिए चाल कितनी है, तो मैंने मान लिया x ही है। चलो लिखिए 2 गुणा 25 गुणा x बटे 25 प्लस x बराबर कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समय 2 से कितनी बार गया? 5 बार। सॉरी 2 से कितनी बार गया? 15 बार। 5 से चला गया 3 बार। 5 से चला गया 5 बार। देखिए इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5x बराबर 25 थी 75 प्लस 3x, तो ये हो गया 2x। तो x बराबर कितना का? 75 बटे 2 कितना का? 37.5%। सॉरी 37.5% लिख दूं या 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं, क्योंकि उसने औसत चाल पूछी है। आगे समझने। कोई डाउट इसमें? आ गया? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझने आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी d के लिए क्या कर रहा है? d के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और फिर 2 घंटे 2d के लिए। क्लियर है? किसके लिए? 2d के लिए। 2d के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से पहली वाली दिशा में ही यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? चलिए दोस्तों करने का तरीका क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैसे करा जाएगा क्वेश्चन, इस चीज़ को समझो। देखो हमें पता है टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी है d प्लस 2d, मतलब है 3d। इसके लिए मैं टाइम लूँ तो d बटे 75, इसके लिए टाइम लूँ तो 2d बटे 100। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? तो पूछा है औसत चाल क्या होगी, तो ये हो गई मेरे लिए S1, ये हो गई मेरे लिए S2। नहीं ये T1 हो गया, ये मेरे लिए होगा T2, ये मेरे लिए होगा T2। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत दूरी बटे औसत समय। तो ये हो गया 3d बटे d बटे 75 प्लस 2 से चला गया 50 बार, तो इसको मैंने लगाया d बटे 50। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम मैं ले लूँ 150, तो 150 सीधे मैं उन्हें ऊपर पहुंचा, d से d काट दिया, कितना? 3 गुणा 150 बटे 75 से 150 कितनी बार गया? 2 बार। और 50 से कितनी बार गया? 3 बार। तो ये कितना बन गया? 5। 5 से कितनी बार गया? 3 बार। तो कितना गया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 उसकी औसत किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसको दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसका दूसरा मेथड भी तो कुछ होगा। हाँ, इसका सेकंड मेथड समझिए। मैं कह रहा हूं मेरे पास पहले कितना था? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं दोस्तों, खंड कितने? 2 खंड है, 75 और 100 का रेशियो, मतलब इसका मैं ये कहूँ 75 और 100 का, मैंने बता चुका हूं ना, खंडों की संख्या गुणा एलसीएम बटे पहली चाल प्लस एलसीएम बटे दूसरी चाल, ऐसी तो लिखा है। क्लियर है? तो उधर खंड हो गए 2, 100 और 75 का एलसीएम हो गया 300। ये कितनी बार चला गया? 4 बार। और ये कितनी बार चला गया? 3 बार। तो ये कितना बन गया? 7। ये कितना बन गया? 7। लेकिन यहाँ 2d है, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ये क्या है? 2d, इसको हाफ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करने के लिए तरीका भी ऐसे देख लीजिए जरा। 75 और 50 का कितना हो गया? 150। 75 से कितनी बार गया? 3 बार। 75 से कितनी बार गया? 2 बार। ये हो गया 5, है ना? 5 से गया 3 बार। अब देखो बात वही आ गई, 2d प्लस d कितने होते हैं? 3d होते हैं, इसीलिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 3d रखना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है? तो देखो कितना आ गया आंसर?
90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज़ को भी समझो। फिर समझो, मैं फिर समझाता हूँ। हमारे लिए डी के लिए कितना है 75 है, लेकिन 2D के लिए कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ एक डी के लिए कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 75 और 50, इसके लिए एलसीएम कितना आ गया, ये हो गया एलसीएम 150 बटे 75 से कितनी बार गया 2 बार, और 50 से कितनी बार गया 3 बार, तो कितना आ गया 150 बटे 5, कितनी बार हो गया 3 बार। अब देखो, लेकिन ये ट्रेवल कितना को कर रहा है 3D को ट्रेवल कर रहा है, कितनी 3 को, तो ये तो एक की है 3 को और करवा लीजिए, कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे संख्या 1678 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 और 8 बचे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना 7 शेषफल वाले कितना बच रहा है, तो कुछ नहीं, उसमें से पहले शेषफल निकाल दो, उसमें से पहले शेषफल निकाल दो, तो ये होगा 2032, इसमें से निकालेंगे 1651। मतलब कोई डाउट है इसमें। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए वही भाग करके देख लो, आसान हो जाएगा। 1 16 51, तो ये हो गया 1, कितना हो गया 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए कितने बचे 3। अब इसको फिर भाग दीजिए 1651 में, तो देखो ये कितनी बचेगा, मैं इसको 4 मानूँ, 4 मान के चलूंगा, 4 चौक 16, 4 मान के चलूँगा, 4 चौक 16, 4 से भाग दिए 4, 8 चौक 32, 4 3 12, 12 और 3 15, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे से 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, 5 ये 4 में से 2 गए 2 बचे, ये हो गया 1, इससे भाग दिया कितना 381। अब देखो 381 ये कितनी बार जाएगा, 3 बार चला गया, कितनी बार चला गया 3 बार चला गया, तो पूरा बताओ एचसीएफ कितना हो गया 127 ही हो गया, जिससे पूरा डिविजिबल हो जाए नंबर, वही क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, योग से एक कम है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके तो पहले मल्टीप्लाई करके देखिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो गया 231 गुणा 10, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको देखिए 231 को मैंने भाग किया कितने से 7 से करके देखूं, पहले 3 से करूं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो पता चल गया 3 गुणा 7 गुणा कितना 11, ये तो है। कोई डाउट है इसमें से, क्या कर रहा है इनके गुणनखंडों के योग, पहले इनके गुणनखंडों का योग करो, 3 + 7 + 11 + 2 + 5, तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 10, 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 21 और 7 हो गया हमारे पास 28। हमसे क्या पूछा, एक कम है, एक कम है, तो बताओ कितना बचा 27 बचा, तो आंसर क्या आ गया 27। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। आगे समझने चलिए, थोड़ी सी बात और करते हैं इस चीज़ पे। देखिए इस चीज़ पे समझिए, देखिए ये एक बुक है जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की टीम द्वारा तैयार की गई है, जिसमें आपको 30 सॉल्व पेपर मिले हैं, एक तरह से कितने मिले 30 सॉल्व पेपर। ये थोड़ा सा देखते हैं इसको, हमने इस बुक को थोड़ा सा हमने अपडेट करवा दिया आप सबके लिए, ताकि जो अभी परीक्षा हुई है 2023 में जनवरी और फरवरी माह में, हमने कुछ और क्वेश्चन उसमें से कलेक्ट किए हैं और उसको हमने इसमें ऐड करवा दिए। ये बुक तो ये अपडेट है बिल्कुल, लेकिन इसमें हमने और ऐड करवा दिया, तो टोटल कितने सेट बने हमारे पास 30 सेट बन गया हमारे पास। इसकी खासियत ये है इस बुक की, आपको मान लीजिए इस बुक में आपने परचेस की या आपने कोई भी बुक ली, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में एसएससी जीडी की कोई बुक है ही नहीं, है ना, बुक है ही नहीं। बच्चे आप जानते आप कैसे पढ़ाई करते हो, पीडीएफ कहीं से अरेंज कर ली, एसएससी जीडी के पुराने पेपर देखे, उसी में से पढ़ते रहते हो। लेकिन पीडीएफ में दिक्कत ये आती है, आपने क्वेश्चन लगाया और कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको सही से नहीं समझ नहीं आ रहा है, ये आप कहीं अटक गए कि दिक्कत आ गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं समझ नहीं आ रहा है। मान लो आपको आ गया 10 दिन बाद फिर माइंड से हट गया कि कैसे किया था ये कुछ सॉल्यूशन, तो हमने इसमें यही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए हैं, और ये सॉल्यूशन आपको ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, वही सॉल्यूशन इसमें हमने डाले हैं। और एक क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, इस क्वेश्चन का आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। इसमें ये खासियत और क्या है आप सबके लिए, हमने हर एक सेक्शन में QR कोड लगाया। हमने क्या किया, हर एक सेक्शन में एक QR कोड लगाया। मान लीजिए आपको कोई सेट है, आप सेट पढ़ रहे हो,
मान लो मैं कह रहा हूँ 10 जनवरी का पेपर पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आया है ना, कि ये क्वेश्चन नहीं क्लियर, लेकिन आपने क्या देखा, आपने को ये पता है कि ये किस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो किस सेट में आया, आपने देखा कि 10 तारीख है, आपने इस बुक में से 10 तारीख का सेट निकालिए, आपने उसमें से QR कोड स्कैन कर लिया, डायरेक्ट आप यूट्यूब चैनल से पहुंच जाएंगे और वहाँ आप देखिए आपको जिसमें जो दिक्कत है वो पोर्शन आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको GS का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, हिंदी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, मैथ का है, रीजनिंग का है, हिंदी इंग्लिश सब का आपको बहुत अच्छी तरीके से एक ब्रीफ तरीके से आपको तैयार करवाई गई है ये बुक। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग आने वाली परीक्षा में इस बुक को खरीदेंगे और इससे सफलता सुनिश्चित करेंगे अपनी। तो मैं आपसे आज विदा चाहता हूँ। चलिए नमस्कार बच्चों।